विशाल, कल मैं भाद्रपद महीने की महिमा एवं इस महीने में किए जाने वाली भक्ति के बारे में आपसे रूबरू हुआ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस महीने में अनेक उत्सव त्यौहार आते हैं। जो पहला त्यौहार है, पहला उत्सव है, वो भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को होता है। इस रोज बहुला चतुर्थी के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है। और ये जो पहला उत्सव, पहला त्यौहार जो है इस महीने का, ये भगवती गौ माता के खाते में जा रहा है। इस रोज महिलाएं जो अपनी संतान है उनकी दीर्घायु के लिए, और जिस महिलाओं के संतान नहीं है वो महिला संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत उपवास को करती है। और इसमें गौ माता की पूजा की जाती है। गौ भी वो होनी चाहिए सवत्साह। सवत्सा का मतलब जिसके बछड़ा हो और दूध देने वाली हो, ऐसी गाय की इसमें पूजा की जाती है। इस रोज महिलाओं को गाय के दूध से बने हुए कोई भी व्यंजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कम से कम 12 महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं, एक तो बहुला चतुर्थी और एक गोवत्स द्वादशी। इस रोज उस गाय के दूध पर उसके बछड़े का ही अधिकार रहने देना चाहिए। मनुष्य रोजाना दूध को निकाल लेता है और अपने उपयोग में ले लेता है, बेच देता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन जिसका हकीकत में अधिकार होता है उस दूध पे, उसको वो दूध नहीं मिल पाता है। तो इस रोज बहुला चतुर्थी को और गोवत्स द्वादशी को गाय का दूध बछड़े के लिए ही छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि निकालना भी नहीं चाहिए, केवल बछड़े को ही पिलाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के यहाँ बाल क्रीड़ाएँ कर रहे थे, बाल लीलाएँ कर रहे थे, तो एक दिन उनके मन में अनायास ही उनके जो गौशाला थी उसमें एक बहुला नाम की गाय थी। ये बहुला नाम की गाय कौन थी? जिस प्रकार भगवान के अवतार लेने से पूर्व ही समस्त देवतागण अपने अपने अंशों के माध्यम से अपने अपने अंशावतार करके गो बालक गोपिकाएँ ग्वाले बनकर के प्रकट हो गए थे, पेड़ वृक्ष आदि बनकर के प्रकट हो गए थे। उसी प्रकार जो कामधेनु गाय है वो भी अपना अंशावतार लेकर के बहुला के रूप में नंद बाबा की गौशाला की शोभा बढ़ा रही थी। और जब भगवान बाल क्रीड़ाएँ करते थे, भगवान वहाँ खेलते थे गौशाला में, तो बाल कृष्ण को देखते ही ये जो बहुला गाय है इसके थनों में से दूध बहने लग जाता था, दूध की धार निकल पड़ती थी। और भगवान श्री कृष्ण भी इसके वात्सल्य भाव को देख करके अपने होठ रूपी पंखुड़ियों के द्वारा उनकी बहुला गाय के स्तनों को मुंह में लेकर के दूध पिया करते थे। आपने कई चित्र ऐसे देखे होंगे जिसमें भगवान बाल गोपाल कन्हैया गाय के थन से दूध पीते हुए दिखाए गए हैं और गाय उनको चाट रही होती है। ऐसे चित्र आपने देखा होगा। ये वो ही बहुला गाय है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया। एक दिन भगवान को शरारत सूझी और उन्होंने सिंह का रूप धारण कर लिया। गाय वन में चल रही थी बहुला। उन्होंने विचार किया कि ये कामधेनु की अंशावतार है, ये अपने दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये सत्य पर चलने वाली है कि नहीं है, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण जो हैं बाल क्रीड़ा करते करते सिंह का रूप धारण कर लिया और जाकर के गाय पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अचानक आक्रमण हो जाने पर गाय डर गई और घबरा करके बोली कि हे वनराज, मेरे छोटा सा बच्चा है और गौशाला में वो मेरा दूध पीने का इंतजार कर रहा होगा। आप अगर मेरा भक्षण करना चाहते हैं तो मेरे को
मेरे बच्चे को दूध पिला के आने दो, मैं वापस आऊँगी, बाद में आप मेरा भक्षण कर लेना। वो सिंह कहते हैं कि कोई व्यक्ति मृत्यु पाश में बंधने के बाद उसको छोड़ दिया जाए तो वो वापस चल के आएगा? ऐसा संभव है क्या? आप झूठ बोल रही हैं। मृत्यु के पास में कोई भी चला करके नहीं आता है। लेकिन बहुला जो कहती है कि आप मेरे पे विश्वास कीजिए, अगर मैं झूठ बोलती हूँ, अगर मैं वापस न लौट के आऊँ, तो जिस वत्स को मैं दूध पिलाने के लिए जा रही हूँ, जिस बच्चे को मैं दूध पिलाने के लिए जा रही हूँ, वो मेरा बेटा, वो मेरा वत्स आपके श्राप के कारण मेरे पहले ही प्राण त्याग दे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ आपको। गाय को सिंह ने छोड़ा और वो गोष्ठ में जा कर के अपने बछड़े को दूध पिलाती है और दूध पिला करके वापस वन में आकर के सिंह के सामने उपस्थित हो जाती है। और जो ही सिंह के सामने उपस्थित हुई तो बाल गोपाल रूपी बना हुआ वो सिंह भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और बहुला को प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवती, हे कामधेनु स्वरूपा, हे गौ माता, मैं तेरा दूध पी करके बड़ा हुआ हूँ और आज से तेरे को गौ तो तू है ही, तेरे आगे मैं माता शब्द और जोड़ देता हूँ। तेरे को संसार में गौ माता के नाम से जाना जाएगा और तेरी रक्षा उसी प्रकार से की जाएगी और तेरा मान सम्मान उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से एक सनातनी व्यक्ति अपनी माँ का आदर सत्कार करता है। इस प्रकार गौ माता को अभय वरदान दे करके एवं माता की पदवी दे करके भगवान श्री कृष्ण वापिस बाल क्रीड़ा में तल्लीन हो गए। तब से इस व्रत का प्रादुर्भाव हुआ है बहुला चतुर्थी का और गौ माता की पूजा होने लगी है। तो आने वाली चतुर्थी को आप भगवती गौ माता की पूजा करके अपना संतान के लिए, अपने परिवारजनों के लिए मंगल कामना करेंगे। जय राधे, जय श्री कृष्ण।